गुड इवनिंग एवरीवन। आई एम योर लाइफ चेंजर आकांक्षा। और आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे बात करने आई हूँ। यस, एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक जिसे आज के टाइम पे हर इंसान इग्नोर कर रहा है। द पावर ऑफ लव, प्रेम की शक्ति, वो कितनी बड़ी है और कहाँ तक हमारे जीवन में, किस हद तक और किन किन रिश्तों में अप्लाई हो रही है और कहाँ कहाँ तक वो चीज़ों को संभाले हुए है, ये मैं आपको आज बताने आई हूँ। हम बहुत से रिश्तों में देखते हैं कि दो लोगों में अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है या कोई आर्ग्यूमेंट होता है, तो उसमें सबसे पहले जो इंसान होता है वो खुद को श्रेष्ठ साबित करने के लिए दूसरे की बहुत सारी कमियां गिनाना शुरू कर देता है। क्या आपको लगता है कि आप दूसरे की कमियां गिना करके खुद को श्रेष्ठ साबित कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। वो इसलिए नहीं कर पाएंगे, जिस तरह से एक माँ के दो बच्चे हैं, एक बड़ा बेटा है और एक छोटा बेटा है। अगर छोटा बेटा अपने आप को श्रेष्ठ साबित कर रहा है, वो अपने बड़े भाई को बहुत उल्टी सीधी बातें कह रहा है, तो क्या आपको लगता है कि उस माँ की नज़रों में आपकी इज्जत रहेगी? बिल्कुल नहीं रहेगी, क्योंकि आप दोनों ही उस एक कोख से जन्मे हैं, उस एक ही माँ के बच्चे हैं। उसी तरह से हम सभी इंसान जो हैं वो भगवान के बनाए हुए हैं। अगर हम एक किसी की बुराई कर रहे हैं तो दूसरे को तकलीफ होगी, भगवान को तकलीफ होगी, क्योंकि हम अपने ही कहीं ना कहीं किसी ना किसी आत्मिक, जो हमारा सोल कनेक्शन है, हम अपने भाई बहन की बुराई कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि हम अपने को श्रेष्ठ साबित करने के लिए दूसरे की बुराई करके खुद को अच्छा साबित कर पाएंगे? ऐसा तो कभी नहीं होगा। और कभी कभी रिश्तों में इतनी ज़्यादा कड़वाहट आ जाती है, सिचुएशंस इतनी ज़्यादा वर्स्ट हो जाती हैं, फिर उसके बाद वापस लौटने का उनके पास कोई चारा नहीं होता है। अगर वो चाहें भी कि उनका रिश्ता सही हो जाए, रिश्ता ब्यूटीफुल हो जाए, और आप अपना, वो कहते नहीं है, अपना वो ब्रिज आप वो जला के आते हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है, बर्न द ब्रिजेस। वो अपने सारे ब्रिजेस, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, सब कुछ वो जला कर आते हैं। और अगर उसी सिचुएशन में कोई तीसरा इंसान जा करके उन दोनों के मध्य एक मीडिएटर का काम करता है, तो वो काम तो कर देता है, आपका रिश्ता तो सुधार देता है, लेकिन उस मीडिएटर को इतना सुनना पड़ता है उन चीज़ों के लिए, उसको ये सुनना पड़ता है कि उस मीडिएटर में इतनी पावर नहीं है कि वो सच बोल सके। उस मीडिएटर में इतनी पावर नहीं है कि वो सारी बातें आपकी आपके मुंह पे कह सके, सामने वाले के मुंह पे कह सके। लेकिन ऐसा नहीं है। सच कहने की ताकत सब में होती है, लेकिन सच सुनने की ताकत कितनों में है, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। वो मीडिएटर आपको सब कुछ सच बोल सकता है, वो मीडिएटर बस ये काम करता है कि आपको वो चीज़ें उतने ही प्यार से, उतने ही पेशेंस के साथ बताता है जितना कि उससे रिश्ता सही हो जाता है, और जितना वो मीडिएटर उस इंसान की भी बताता है जितना उन दोनों का रिश्ता सही हो जाता है। तो कहीं कहीं पे जो मीडिएटर्स काम करते हैं ना, उनको बहुत सुनना पड़ता है। लेकिन वो मीडिएटर्स अगर ना हो तो लोगों के रिश्ते बहुत ख़राब हो जाते हैं। अगर उस मीडिएटर में वो पावर ऑफ लव है, वो पावर ऑफ पेशेंस है, क्योंकि धैर्य इतनी बड़ी शक्ति है कि एक बड़े से बड़े सिचुएशन को वो आपके फेवर में टर्न आउट कर सकती है, टेबल टर्न कर सकती है, टेबल टर्न करने तक की पावर है। पावर ऑफ पेशेंस एंड पावर ऑफ लव। पावर ऑफ लव क्या है? पावर ऑफ लव वो है कि आप सारी चीज़ें, सही और गलत, सब कुछ जानते हुए आप उस इंसान के साथ खड़े रहें। इसको कहते हैं पावर ऑफ लव। पावर ऑफ लव वो कि आप अपने मुंह से किसी ऐसे शब्दों का चयन ना करें जो कि अपने लिए कभी आप ना सुन सके। पावर ऑफ लव वो कि आप अपने मन में उस सामने वाले इंसान के प्रति भावनाएं मलिन ना होने दें, भावनाओं में गंदगी ना आने दें। अगर आप ये सोचेंगे कि चीज़ें अच्छी होंगी, हमारे फेवर में होंगी, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि सभी कुछ चीज़ें, सारी की सारी चीज़ें एक वक्त आने पे सब कुछ आपके फेवर में होंगी। आई होप आप सब इस पावर ऑफ लव को अपनी लाइफ में अपनाएंगे और ज़रूर इसके मिरेकल्स देखेंगे।
सामने वाला इंसान सच बोल सकता है, बोलने की ताकत उसमें भी है, सब कुछ है, लेकिन बस अगर वो चुप रहता है तो मतलब इसकी चुप्पी का मतलब उसका समझदार होना है। थैंक यू।